हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। ब्रिज कोर्स को लेकर एक और नई अड़चन आ चुकी है और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संजोग मिश्रा जी हैं। इनके तरफ से ये अपडेट प्रोवाइड की गई है। डीएड विशेष शिक्षा वाले भी बिना पढ़े बच्चों को पढ़ा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था चयन। बीएड के लिए बनाया गया ब्रिज कोर्स, तो डीएड का क्या होगा? विज्ञापन में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। चयन के वर्षों के बाद भी इनका प्रशिक्षण कोई खास नहीं कराया गया। एनसीटी की अधिसूचना जारी होने के बाद बढ़ी है बेचैनी। तो दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 के बाद बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो जारी कर दिया है, लेकिन पिछले तकरीबन 2 साल से चले आ रहे विवाद के बीच डीएड विशेष शिक्षा के आधार पर 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षक चिंता में हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन में बीएड और डीएड विशेष शिक्षा धारकों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह के विशेष प्रशिक्षण यानी कि ब्रिज कोर्स को अनिवार्य किया गया था। यह शर्त खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी योग्यता मूल रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षण पात्रता के अनुरूप नहीं मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटी ने बीएड धारकों के लिए 7 अप्रैल को विस्तृत अधिसूचना जारी की है, जिसमें ब्रिज कोर्स की आवश्यकता, प्रकृति, माध्यम और मान्यता की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है। बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उस कोर्स को पूरा करना है ताकि वे कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से पात्र माने जाएं। हालांकि इस अधिसूचना में डीएड विशेष यानी कि विशेष शिक्षा धारकों का कोई जिक्र नहीं है। यदि नहीं तो इतने समय में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई ने भी विशेष शिक्षा के लिए डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की कोई योजना स्पष्ट नहीं की है। इस कारण डीएड विशेष शिक्षा की डिग्री के आधार पर अक्टूबर और दिसंबर 2020 को नियुक्त लगभग 3,000 शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। ये शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं और उन्हें पूर्ण वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि कोई ब्रिज कोर्स वास्तव में अनिवार्य था तो उसकी कोई योजना तैयार क्यों नहीं की गई, क्रियान्वयन इसका क्यों नहीं किया गया है, और यदि यह व्यवहार कोर्स व्यवहार में लागू नहीं है तो फिर विज्ञापन में इसका उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है। तो तकनीकी अस्पष्टता से भविष्य में विवाद की आशंका है। देखिए, शिक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की अधूरी और अस्पष्ट शर्तें भविष्य में कानूनी विवादों का कारण बन सकती हैं। एक ओर नियुक्ति हो चुकी है और सेवा दी जा रही है, और दूसरी ओर विज्ञापन में दर्ज शर्तों का पालन कैसे और कब होगा यह तय नहीं है। ब्रिज कोर्स जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाना है, लेकिन जब उसके लिए आवश्यक आधारभूत दिशा निर्देश ही मौजूद ना हो तो ऐसे कार्यक्रम केवल औपचारिकताएं बन के रह जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों, और डीएड विशेष को लेकर चीज़ें वास्तव में कोई स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इस ब्रिज कोर्स मामले में थोड़ा सा डिले प्रोसेसिंग देखने के लिए भी मिल सकती है। हालांकि जो बीएड हैं उनके लिए तो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। एट लास्ट यही हो सकता है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन ले लिया जाए कि जो बीएड वाले कर रहे हैं ब्रिज कोर्स वही डीएड विशेष वाले भी कर लें, तो उनका भी यहाँ से काम बन जाएगा। तो खैर, देखते हैं दोस्तों, जो जैसी अपडेट होगी इस मामले से जुड़ी हुई आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है, शिक्षकों के परस्पर तबादले का संशोधित कार्यक्रम जारी हो चुका है। परिषदीय विद्यालयों में चल रही परस्पर तबादले की प्रक्रिया में अब जिले के अंदर तबादले में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से परस्पर तबादला हो सकेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए शिक्षकों को सुविधा दी है। परस्पर तबादले के लिए आगे की प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो 26-27 अप्रैल को शिक्षक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने दी शिक्षकों को
सुविधा। तो एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया। देखिए, एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन का सत्यापन 28 अप्रैल तक बीएसए द्वारा जिला समिति की बैठक 29 अप्रैल से 3 मई तक और शिक्षकों की आपसी सहमति से जोड़े बनाने की कार्रवाई 5 से 15 मई तक। तबादला आदेश 20 मई को जारी किया जाएगा, जबकि तबादला पाने वाले शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। 12वीं में प्रयागराज की महक और 10वीं में जालौन के एस अव्वल रहे हैं। बेटियों का दबदबा एक बार फिर से। इंटरमीडिएट में कुल 81.15% विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महक जायसवाल 97.20% के नंबर के साथ टॉप पर हैं। साक्षी 96.80%, अमरोहा, सुल्तानपुर, प्रयागराज। कौशाम्बी की अनुष्का सिंह 96.80%, मोहिनी को 96.40% इटावा से मिला हुआ है। हाई स्कूल में देखिए 90.11% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यश प्रताप सिंह जालौन के 97.83%, अंशी इटावा 97.67%, बाराबंकी, मुरादाबाद, सीतापुर और जालौन के अभ्यर्थी हैं। देखिए, 12वीं में शीर्ष 5 स्थान पर 10 विद्यार्थियों में 9 छात्राएं हैं और 10वीं में शीर्ष 5 में 13 में 11 छात्राएं हैं। तो बेटियों का एक बार फिर से दबदबा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, वो आ चुका है। घोड़े वालों से लेकर पुलिस वालों तक आतंकियों से मिले होने का शक है। पहलगाम वारदात में साजिश की आशंका है। शुभम के परिजनों ने सीएम को दी जानकारियां। श्रद्धांजलि देते यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी शुभम को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इन बिंदुओं से समझे साजिश की आशंका। घोड़े वाले जबरन ले गए ऊंचाई पर। गुहार के बाद भी पुलिसकर्मी चुप रहे। पिता बोले होटल से भी हो रही थी रेकी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो शक के दायरे में हैं। इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और इसके बाद उचित कार्रवाई भी। बाकी दोस्तों, आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधानों का करें पालन। आउटसोर्सिंग निगम की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कहा, कार्मिकों की सेवा व श्रम अधिकारों की होगी सुरक्षा। तो मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन व पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। कार्मिकों को सेवा से हटाने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति जरूरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन से आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा, श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अधिकारियों को आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधानों के पालन करने का निर्देश दिया है। कहा कि इन कार्मिकों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन व पारिवारिक पेंशन सहित सभी लाभ मिलेगा। कार्मिकों को सेवा से हटाने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी जरूरी होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।